नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने लोकप्रिय चैनल द मिस्टर इंडियन रिपोर्ट्स में। बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां से अपनी जान बचाकर भागे हैं और भारत में उन्होंने शरण ली है। और अब लोग जो हैं वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस गए हैं, वहां पर शेख हसीना के आवास में घुस गए हैं, वहां से चीजें चुरा कर लेके जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आराम कर रहे हैं बेडरूम में जाकर के, कुछ लोग हैं जो संसद के अंदर घुस गए और संसद में सांसद होने की फीलिंग वो ले रहे हैं। अब बांग्लादेश के अंदर जो हालात बने हैं उसके बाद बांग्लादेश में अराजकता है, बांग्लादेश में अस्थिरता है। और अब तो खबर निकल के आ रही है कि वहाँ पर बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों के ऊपर हमले तेज हो गए हैं और इसकी वजह से बांग्लादेश पूरी तरह से अस्थिर है। अब बांग्लादेश को लेकर भारत की जो चिंता है वो अलग है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, भारत का बनाया हुआ देश है। वहाँ पर बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध जो है वो पिछले कई समय से अच्छे हैं। बांग्लादेश की शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और मुजीबुर रहमान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया है। 1971 के अंदर जब बांग्लादेश के अंदर ऐसी अराजकता फैली थी और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने बांग्लादेश पर हमला किया था और बांग्लादेश के अंदर जो अराजकता फैली उसके बाद भारत ने वहाँ पर इंटरवेन किया और वहाँ पर भारत ने बांग्लादेश का एक नया राज्य बनाया, नया देश बनाया। पहले वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। अब बांग्लादेश के साथ भारत का क्या इंटरेस्ट है, भारत की क्या रणनीति होगी, भारत की चिंता की वजह क्या है, इसको लेकर के आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंदर जो हालात हुए हैं ऐसा ही हालात कुछ समय पहले श्रीलंका के अंदर भी हुए। वहाँ पर भी लोग जो हैं वो राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए थे, राष्ट्रपति वहाँ से जान बचाकर भागे थे। ठीक ऐसा ही नज़ारा हमने अफगानिस्तान के अंदर देखा, जहाँ तालिबानियों ने कब्जा कर दिया था, वहाँ की सरकार को गिरा करके तख्ता पलट किया। और जो लोग हैं इधर उधर भाग रहे थे, राष्ट्रपति है वो भी जान बचाकर भागे, कहाँ गए पता नहीं। चाइना के अंदर जो है वो जो शी जिनपिंग है उनका भी पता नहीं चल रहा वो कहाँ है। सेना वहाँ पर भी राज चला रही है। पाकिस्तान के अंदर तो दुनिया जानती है कि सिर्फ सेना ही राज चलाती है, वहाँ पर तो नाम की डेमोक्रेसी है। तो आसपास के जो देश हैं पड़ोसी भारत के सब निकम्मे हैं और सबके हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बांग्लादेश के अंदर ये स्थिति बनी कहाँ से? सबसे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंदर जो लेफ्टिस्ट मीडिया है उनका कहना है कि वहाँ पर आरक्षण के नाम पर जो दंगा हुआ वो बच्चे जो हैं वो सरकार का तख्ता पलट कर गए और सरकार को भगा दिया वहाँ से और प्रधानमंत्री के आवास के अंदर घुस गए। असल मामला कुछ और है। ये बिना किसी बड़ी साजिश के, बिना किसी बड़ी ताकत के बेग के कोई स्टूडेंट आरक्षण के नाम पर कोई दंगा कर रहे हो, कुछ प्रदर्शन कर रहे हो और उनकी इतनी ताकत हो कि सरकार का तख्ता पलट कर दे, ये तो बच्चों की मजाक जैसी बात लगती है। वास्तविकता ये है कि शेख हसीना ने 2008 से 2024 तक उनकी सरकार थी और अभी हाल ही में जब बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हुए तो उन्होंने एक संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया के अंदर एक वाइट मैन है जो उनकी सरकार को गिराना चाहता है और वो लगातार बांग्लादेश को धमका रहा है और वो नहीं चाहता कि सरकार बांग्लादेश में फिर से हमारी बने। इस प्रकार के संकेत उन्होंने दिए नहीं। उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन इशारा उनका अमेरिका की तरफ था। अमेरिका का एक अलग इंटरेस्ट है बांग्लादेश के अंदर। उन्होंने आरोप लगाया था कि अमेरिका जो है वो बांग्लादेश के अंदर अपना एयरबेस बनाना चाहता है और इसके लिए लगातार वो बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है और शेख हसीना जो है वो अमेरिका को इसकी परमिशन नहीं दे रही थी और इसकी वजह से अमेरिका का इसमें बड़ा हाथ हो, ऐसी संभावना है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि ये जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद दुनिया के तमाम सारे देश जो हैं वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। वहीं अमेरिका ने सबसे पहले एक ट्वीट किया, उसने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो नई सरकार बनेगी उसका हम स्वागत करते हैं। यानी कि इससे साफ हो गया कि अमेरिका का इसमें सीधा सीधा इंटरवेन है। इसके लिए अमेरिका ने एक डोनाल्ड लू नाम के एक व्यक्ति को प्रतिनिधि नियुक्त किया और वो एशिया के अंदर अलग अलग देशों में जाकर के अपनी कूटनीति की चाल चलता है और इसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर ये मई में गया और उसने यहाँ पर जो आरक्षण के नाम पर जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उसके बीच में अपनी एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया। प्रथम दृष्टया ये नजर आ रहा है। अब आरक्षण क्या है, इसकी वजह कौन से आरक्षण की वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है? जब बांग्लादेश बना उस समय जो परिवार बांग्लादेश की शहादत के लिए लड़े उसके परिवारों को बांग्लादेश में 15% रिजर्वेशन दिया जाता था। अब जो नई जनरेशन आई है उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिसको इसका लाभ मिलना था वो मिल गया, 2 पीढ़ियां इसका लाभ ले चुकी हैं, अब इसे बंद कर देना चाहिए। सरकार ने उसे बंद कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फिर से निर्णय देते हुए उसके परिवार को फिर से आरक्षण दिया, तो उसका विरोध चल रहा था। सरकार ने इसे फिर से डिसोल्व कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया था फैसला, लेकिन इसकी आड़ में
जिसको जो गेम करना था बड़ा कर गए। और बांग्लादेश के अंदर भारत का इंटरेस्ट क्या है? सबसे पहला इंटरेस्ट तो ये कि दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध है वो पिछले समय से काफी अच्छे हैं। 2008 से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है और उसके बाद भारत में चाहे यूपीए की कांग्रेस सरकार रही हो या नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार रही हो, शेख हसीना के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड भारत करता है वो उसमें भारत सरप्लस चलता है, भारत को उससे बेनिफिट होता है। इसके अलावा एक पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि बांग्लादेश में अगर अस्थिरता होगी तो इसका नुकसान भारत के पूर्वोत्तर राज्य में होगा, जिसमें मेघालय, मिजोरम, मणिपुर जैसे राज्य आते हैं। वहां पर आपको अशांति देखने को मिल सकती है। मणिपुर के अंदर पहले ही कुकीज का जो लीडर है वो वहाँ के लोगों को भड़का करके जो वह कुकीज और मेथीज का जो झगड़ा चल रहा है, इससे मणिपुर काफ़ी समय तक जलता रहा। भारत ने वो ध्वंस भी झेला है। अब बांग्लादेश के अंदर ये हुआ तो इससे भारत के अंदर अस्थिरताएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा भारत बांग्लादेश के अंदर रहने वाले गैर मुस्लिम जो लोग हैं वो भारत के अंदर शरण मांग सकते हैं। इसको लेकर के भारत की चिंता है और भारत ने इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है और वहाँ पर एक बड़ा निर्णय सरकार को कुछ करेंगे। वो सरकार के लेवल का मामला है, अपन आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अमेरिका ने कैसे साजिश की? अमेरिका ने क्या किया कि एयरबेस वहाँ पर वो बनाना चाहते थे। क्यों बनाना चाहते थे? वो भारत को ही कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर एयरबेस बनाना चाहते थे। और चाइना बांग्लादेश के अंदर लगातार दखलंदाजी कर रहा था। चाइना चाहता है कि पूरी दुनिया पर राज करे, अमेरिका चाहता है कि वो पूरी दुनिया पर राज करे। इन दोनों के बड़ी फाइटिंग का जो फुटबॉल बना है वो बांग्लादेश बना है एक तरह से, और सबका टारगेट जो है वो भारत ही है। भारत के जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें ये भी है कि अभी जो नई सरकार बनेगी, जो सेना जो नई सरकार बनाएगी, उसमें खलीफा जिया जो कि बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी नेता हैं उनके नेतृत्व बनाएगी। अब खलीफा जिया जो है वो पाकिस्तान समर्थक हैं, पाकिस्तान की प्रशंसक रही हैं, पाकिस्तान के फेवर में रही हैं, चाइना के फेवर में रही हैं। तो वो भारत के साथ उनका रिलेशन कैसा होगा, भारत के साथ क्या डिप्लोमेसी अपनाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन भी बांग्लादेश में चलाया था। तो ये सारे भारत के पर्सनल इंटरेस्ट हैं। अब अमेरिका और चीन जो है वो बांग्लादेश के अंदर अस्थिरता चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, चाइना का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। चाइना को ये बात चुभ रही है कि बांग्लादेश का जो चीन इलाके वाला, चीन के बॉर्डर वाला जो मंगला एयरपोर्ट है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भारत को दिया। इसके अलावा तिस्ता का जो सर्वे है वो भी भारत को दिया। ये दोनों चीन के तरफ के एरिया है, तो वो भारत को वहाँ पर दिया। इसके अलावा अडानी ने वहाँ पर भारत से बिजली सप्लाई करी। चाइना चाहता था कि बांग्लादेश हमसे बिजली ले। तो ये सारी चीज़ें जो खुन्नस है वो बांग्लादेश के प्रति चाइना की थी। और अमेरिका जो है वो वहाँ पर अपना एयरबेस बनाना चाहता था, जिसकी परमिशन शेख हसीना नहीं दे रही थी। तो उन्होंने एक बड़ी साजिश करी। उन्होंने एक भ्रम फैलाया बांग्लादेश के अंदर कि फेयर इलेक्शन यहाँ पर नहीं हुए, क्योंकि मुख्य जो नेता है खलीफा जिया वो बांग्लादेश की जेलों में बंद थी और फेयर इलेक्शन यहाँ पर नहीं हुए। इसलिए जो आरक्षण का जो दंगा था उसके अंदर अब अमेरिका ने ये बड़ा गेम किया है, ऐसा लगता है। का डेमोक्रेसी की बात बांग्लादेश के अंदर करता है कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब अमेरिका एक तरफ तो बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की बात करता है, वही पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को जेल में बंद कर देते हुए ही वहाँ के सांसदों को खरीदवा कर वहाँ पर तख्ता पलट करके अपनी सरकार बनाता है। तो खैर वो छोड़िए, बड़ी बातें हैं। 1975 के अंदर शेख हसीना जब छोटी थी तो मुजीबुर रहमान को 1975 में जब मारा गया तब शेख हसीना छोटी थी, वो भारत में उन्होंने शरण ली और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी रक्षा की थी। इसलिए शेख हसीना जो है वो इंडिया के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती थी, और इंडिया के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर जो रखती थी शेख हसीना, और यही सारी चीज़ें, कुछ वामपंथी दल हैं, कुछ लेफ्टिस्ट लोग हैं, कुछ चरमपंथी लोग हैं, कट्टरवादी लोग हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत को बर्बाद करना चाहती हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें। इस वजह से वो लोग बड़े खुश इसमें हो रहे हैं। तो बांग्लादेश के अंदर जो विरोध प्रदर्शन अभी हो रहा है, उसके बाद वहाँ पर जो हिंदुओं की हत्या हो रही है, इस प्रकार वहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, इसको लेकर भारत की सरकार ने एक आपातकालीन बैठक भी ली है और भारत ने आगाह भी किया है वहाँ की नई सरकार को, सेना को, कि इस प्रकार की जो कत्लेआम है वो वहाँ पर बंद होना चाहिए। अब इसको लेकर के क्या आगे रणनीति सरकार की होगी, क्या आगे का फैसला होगा, क्या आगे की स्थिति बनेगी, इसको लेकर के अगली जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए हमारे साथ, देखते रहें अपना चैनल। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।